तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अकेले लेके आ चुका हूँ पार्ट चैप्टर थर्ड यूज़र डिफाइन मेथड, जिसमें हम चैप्टर थर्ड यूज़र डिफाइन मेथड का पार्ट वन, जिसमें हम यूज़र डिफाइन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ए मेथड। मेथड इज़ ए सेट मेथड इज़ ए सेट ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मेथड होता है वो कुछ कोड का सेट होता है, मतलब कुछ कोड, मतलब कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, कुछ कमांड लिखी जाती हैं दो कर्ली ब्रैकेट्स के एक सेकेंड, दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और उनको ऑनलाइन की कमांड को पढ़कर एक टास्क फॉलो करना, मतलब एक चीज़ बनाना, या फिर उस जो हमने कमांड दी है वो करना, वो काम करना या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना एक मेथड एक, एक मेथड होता है। मेथड फिर से मैं बताता हूँ। मेथड इज़ अ सेट ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मेथड है वो कुछ कोड का सेट है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। It is a set of programming line in a block which is declared using curly bracket। जो मेथड होता है वो कुछ प्रोग्रामिंग लाइन का, यहाँ पर हम लिखते हैं बॉडी, इस बॉडी में हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लाइन, और जो मेथड है वो क्लोज और ओपन होता है, डिमार्केटिव मतलब स्टार्ट और क्लोज होता है कर्ली ब्रैकेट के, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट और स्टार्टिंग ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। ईच मेथड हैज़ ए यूनिक नेम एंड और आइडेंटिटी। हर मेथड का नाम, एक क्लास में हम कितने भी मेथड ले सकते हैं, हर मेथड का नाम अलग होना चाहिए, और यूनिक और यूनिक नेम और आइडेंटिटी, यूनिक नेम होना चाहिए विथ विच इट कैन कॉल्ड विथ इन अ प्रोग्राम। जिसकी अलग अलग नाम होंगे तो हम उसे बीच में मेथड को, प्रोग्राम के बीच में मेथड को कॉल कर सकेंगे, इजी होगा। तो आई थिंक आपको समझ में। अब नीड ऑफ द मेथड, इट ब्रेक द प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट। जो मेथड होता है वो बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैंने क्लास ली, क्लास ए, तो अब मैं इसमें कितने बड़ा प्रोग्राम बना सकता हूँ। अब मैंने इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, तो अगर इसमें एरर, वो इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, तो मैं चाहूँ तो इस प्रोग्राम को कुछ छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक मैंने पहले मेथड बना लिया भी void ए, इसमें मैंने आधा प्रोग्राम दे दिया, और दूसरा मेथड बना लिया void बी, इसमें मैंने आधा प्रोग्राम। ऐसे करके मैं बहुत सारे मेथड बनाकर उनमें धीरे धीरे करके बहुत सारा अलग अलग टाइप का डाटा दे दूंगा। इसमें क्या है, इसकी प्रोग्राम की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ा नहीं लगेगा, प्रोग्राम छोटा लगने लगेगा। इट हेल्प इन फाइंडिंग द एरर। अगर कोई भी एरर आती है तो वो क्या करेगा, क्लास जो है वो एक पूरा प्रोग्राम है क्लास में, वो क्या होगा, अगर इसमें कोई भी एरर आती है तो वो हमें प्रोग्राम में देखना पड़ेगा कहाँ पे है। लेकिन अगर हम मेथड डिवाइड कर देंगे तो वो बता देगा मेथड नंबर ए में हमें एरर है, तो हमें केवल इतना ही चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। इट हेल्प द कंपाइलर टू फाइंड द एरर इन अ प्रोग्राम। वही चीज़ है, मैंने बोला कंपाइलर को भी हेल्प करता है फाइंड करने में एरर। रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस कर देता है, बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी घटा देता है, मतलब अगर मैं एक प्रोग्राम में एडिशन और माइनस, दो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई कैलकुलेटर बनाया, एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवाइड किया, अब एक प्रोग्राम में इतना सारा हो जाएगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा कि कैसे मैं क्या परफॉर्म करूँ। लेकिन मैं एक मेथड में कर दूँ अपना एडिशन, दूसरे में सब्ट्रैक्शन, इसी तरह से मैं उसे डिवाइड कर दूँ, कैलकुलेटर के लिए मैं उसे डिवाइड कर दूँ, तो मुझे हेल्प हो जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी। और मेथड देखिए, आप एक हिसाब से एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि आजकल आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे कितने सेक्शन होते हैं, फॉलोवर, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब क्या है। जो हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम वो है एक क्लास, उसमें कितनी क्लासें हैं, बहुत सारी क्लासें क्लासें जैसे फॉलोवर, फॉलोवर रिक्वेस्ट, फॉलोवर, अरे
इसमें क्लास लिख सकते हैं, हाँ, जैसे प्रोफाइल सेक्शन, प्रोफाइल, ये एक इसका मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या ले सकते हैं हम, लाइक, वो लाइक सेक्शन, लाइक सेक्शन जो हमारा होता है उसका फॉलोवर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे, ये 3 मेथड हो गए। अगर फेसबुक वालों को कोई शिकायत मिलती है कि हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में दिक्कत आ रही, तो वो अब पूरा प्रोग्राम तो चेक करने बैठेंगे नहीं कि ये सब चेक करें। वो क्या करेंगे, अब हमारा उनका जो इंस्टाग्राम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोफाइल, लाइक, लाइक लाइक का मेथड, और तीसरा है फॉलोवर रिक्वेस्ट। तो क्या करेंगे, इसमें एरर आई तो ये चेक करने बैठेंगे। अभी लाइक का तो चेक करेंगे नहीं, ये चेक नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर जाकर चेक करेंगे कि प्रोफाइल सेक्शन में दिक्कत है तो इसी का हम चेक करेंगे। अब मेथड के टाइप, 2 टाइप के मेथड होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड, यूज़र डिफाइंड। इसमें हम आज यूज़र डिफाइंड मेथड की बात करने वाले हैं। तो मेथड या फंक्शन, मेथड और फंक्शन 2 अलग वर्ड हैं जिनका मतलब एक ही होता है। डिफाइनिंग ए मेथड इज राइटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल गेट एग्जीक्यूट, मतलब कुछ कोड लिखना जो एक ब्लॉक के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कोड लिखना, और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें, उसे हम मेथड कहते हैं। मेथड के 2 पार्ट होते हैं, अभी हमने टाइप पढ़े, यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन। अब इसके पार्ट हैं मेथड, वो हेडर और बॉडी। अब ना मेथड हेडर, मेथड हेडर और मेथड सिग्नेचर, दोनों एक ही चीज़ होती है, मेथड सिग्नेचर और मेथड हेडर। अब द हेडर इंक्लूडेड द एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरेंथेसिस। जो हमारा हेडर होता है उसमें इंक्लूड होता है सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर। देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब नहीं लिखा होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन नहीं, मे, MA ले लिया हमने। तो देखिए इसमें जो पब्लिक होता है हमारा वो एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर की हम आगे बात करेंगे। हम मैं इसका आपको सिंटैक्स बना देता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ऑप्शनल है, नहीं लेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर अपने आप अपलोड हो जाएगा कंपाइलिंग टाइम पर। नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ये भी ऑप्शनल है, नहीं लेंगे आप तो फिर नहीं 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 ले यस अगर आप इसको नहीं लेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है डिफ़ॉल्ट नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कंपाइलिंग टाइम पे, लेकिन उसकी डिफ़ॉल्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ना रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में हम अगर वॉइड का यूज कर रहे हैं, वॉइड को हम रिटर्न टाइप नहीं कहते, वॉइड है वो रिटर्न नहीं करता कभी वैल्यू। अगर हम डेटा टाइप की मदद से यूज कर रहे हैं, अगर हम प्योर मेथड बना रहे हैं, प्योर फंक्शन का प्रोग्राम, तो हम लगाते हैं इंट ए, मेथड का नाम ए, तो हमारा इंट लगेगा तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर हम वॉइड लगाते हैं तो वो रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, फिर वो हो जाएगा नॉन रिटर्न टाइप होगा उसमें। फिर मेथड नेम, मेथड नेम आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक अर्थ, अर्थ हो गया, P1, P2, P3, रमान, इस नाम, आप कोई भी नाम ले सकते हैं मेथड के नाम पर। और फिर एक पैरेंथेसिस ओपन करना है, उसके अंदर पैरामीटर, पैरामीटर मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज कराएंगे इसके अंदर, एक वेरिएबल, आप जितने चाहे उतने वेरिएबल। इन वेरिएबल्स को जो है बाद में हम कॉल भी कर लेंगे, कॉलिंग सेक्शन में आगे हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और बीच में बॉडी, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद नीचे मेन मेथड और कॉलिंग करने। देखिए जैसे इसमें है पब्लिक है वो एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि यहाँ पर वॉइड लगाया। अगर मैं इंट ARE लगा देता तो फिर हमारा रिटर्न टाइप हो जाता। यहाँ पे पैरामीटर है, इंट ए है वो पैरामीटर है। एक्सेस स्पेसिफायर, जावा एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल इन जावा। जैसे कि आपको पता है एक्सेस स्पेसिफायर हमारे वो होते हैं, आपको इसके नाम ही से पता चल जाएगा, मतलब जहाँ से भी हम उस मेथड को एक्सेस कर पाएँ उन स्पेसिफायर, और वो स्पेसिफायर को हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। जावा कुछ एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड करता है, 4 एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड करता है। फोर्थ है डिफ़ॉल्ट, पहला है पब्लिक, सेकंड है प्रोटेक्टेड, थर्ड है प्राइवेट, और फोर्थ है डिफ़ॉल्ट।
default, default. And now non-access modifier, स्पेसिफायर नहीं, यहाँ पर मॉडिफायर है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। जावा प्रोवाइड 3 मेन एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक मॉडिफायर टू क्रिएट स्टैटिक कीवर्ड, 3 हमें प्रोवाइड करता है, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हमारा स्टैटिक का ज़्यादा यूज़ होता है। स्टैटिक क्लास क्रिएट करने में, मेथड क्रिएट करने में, वेरिएबल क्रिएट करने में मदद करता है। फाइनल अगर हम कीवर्ड लगा दें अगर वेरिएबल के आगे, तो वो है उसके आगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे फाइनल इंट ए लगा दूँ तो फिर इंट ए इक्वल्स टू 10, तो फिर 10 की ए की वैल्यू 10 रहेगी पूरे प्रोग्राम में, वो कहीं चेंज नहीं होगी। फाइनल का मतलब होता है प्रोग्राम में वो कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम कर देते थे इंट ए इक्वल्स टू बी और बी की वैल्यू पर 10 दे दी तो वो चेंज हो जाती है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसी क्लास और मेथड को क्रिएट करने में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये केवल क्लास और मेथड क्रिएट करने में हेल्प करता। रिटर्न टाइप जैसे मैं बता चुका हूँ, अगर आपने डाटा टाइप लगाया हुआ है तो आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। अगर आपने डाटा टाइप की जगह वॉइड लगा दिया है मेथड में तो आपका रिटर्न टाइप काम नहीं करेगा। अब नेम ऑफ द मेथड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये एक्सेस पे है, एक्सेस नॉन एक्सेस मॉडिफायर। रिटर्न टाइप के लिए मैंने यहाँ पर इंट लगाया है। अब जो मेथड का नेम है आप वो कोई भी ले सकते हैं, BSSID, रमन अर्थ, लाइक RAOBJ1, RA1, उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर पैरामीटर मतलब यहाँ पर आई है, सॉरी वो नहीं है, इंट वायू मेथड का नेम ना। पैरेंथेसिस मतलब हमारे ये वाले ब्रैकेट, इन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरामीटर आर द वेरिएबल्स ऑन विच द मेथड इज गोइंग टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ और यूज देम इन कोड। मतलब पैरामीटर कुछ वेरिएबल जो इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं और उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, मतलब इंस्लाइज किया जाता है, या इंस्लाइज तो नहीं कहेंगे, डिक्लेयर किया जाता है, जो कि आगे जाके प्रोग्राम में यूज हो, मेथड में यूज होंगे और मेथड उसका यूज करेगा कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। नाउ वी आर द एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल। अगर आपको पूरे वीडियो समझ में आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।